नमस्कार, दैवज्ञ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। एस्ट्रोलॉजी को लेकर इतना सारा डर होता है ना लोगों के मन में। मैं कभी कभी इंटरैक्ट करती हूँ एंड व्हेन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज एन एस्ट्रोलॉजर, और लोग कुंडली बताने से पहले पूछने की मतलब क्यूरियोसिटी तो होती है, लेकिन कुछ भी जानने से पहले सबसे पहले पूछते हैं सब ठीक तो है, सब ठीक तो है, क्या होगा। तो मैं ये हमेशा फ़ील करती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को लेकर ना एक फ़ियर फैक्टर बहुत ज़्यादा है, और इसमें कहीं ना कहीं कुछ एस्ट्रोलॉजर्स का भी रोल रहा है ओवर द ईयर्स। नहीं, कभी भी ना एक प्रेडिक्शन जो होती है ना, एक्चुअली देखिए इसमें दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जो आपके बर्थ चार्ट की प्रॉमिस होती है ना, ये जो हम लिख कर लाएँ ऊपर से, देखिए ये भी डिसाइडेड है कि हम कितनी सांसें लेंगे और कब हमारा मरण है। तो ये तभी तय हो चुका है, एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड। तो कोई इवेंट की अगर प्रॉमिस है आपके लाइफ में तो वो घटने ही वाली है, ठीक है। उपाय जो होते हैं, एज आई सेड इन वन ऑफ माय अदर वीडियोस, कि आपको कोपिंग मैकेनिज्म्स इम्प्रूव कर लेते हैं, आपको मेंटली स्टेबल रखते हैं टू कोप विथ लाइफ एज सच। पर काफ़ी सारी फियर मॉन्गरिंग हो गई है ओवर द ईयर्स एस्ट्रोलॉजी के नाम पे, अनफॉर्चुनेटली। ये इसका एक रीज़न ये भी होता है कि मनी मेकिंग, कि चलो थोड़ा डरा ही देंगे तो कुछ करवा लेंगे रिटर्न में और पैसे भी बन जाएंगे। सो मल्टीपल रीजंस एनीवे। लेकिन मैं ये हमेशा एक्सपीरियंस करती हूँ कि जो क्लाइंट्स हैं ये बिल्कुल वेट कर रहे होते हैं कि पता नहीं कैसी एक डूम्सडे प्रेडिक्शन आने वाली है फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजर, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए सबके लाइफ में उतार चढ़ाव होता है, पॉजिटिव्स होती है, नेगेटिव्स होती हैं, जस्ट एज हमारा नेचर होता है। हमारी अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं, लाइफ भी ऐसी, दिस इज हाउ लाइफ पैन्स आउट। आपके साथ अच्छी चीज़ें होती हैं, बुरी चीज़ें भी घटती हैं। ऐसे तो नहीं है कि एक डूम्सडे प्रेडिक्शन दे देना। मैं हमेशा फील करती हूँ जब ये कहते हैं ना लोग, ऐसे करो वरना कुछ हो जाएगा, या आपने इतना दान नहीं दिया तो आप पर क्या मुसीबत आने वाली है, आप ही देख लो, इस तरह की एक कंडीशन प्रेडिक्ट कर देते हैं, तो फिर ना लोग भी बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं कि नहीं। इसीलिए मुझे ये लगता है कि एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी इतनी ज़्यादा पॉजिटिव साइंस है। जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी को सही तरह से समझा है ना, आप देखिए उनके लाइफ में कितना ज़्यादा सेंस ऑफ काम आ जाता है। बहुत ही सेल्फ एश्योर्ड हो जाते हैं ऐसे लोग, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि नहीं, एक कार्मिक पैटर्न है जो प्ले आउट होता है लाइफ में। और ये चीज़ आप खुद भी नोटिस कर सकते हैं कि कभी आप अगर 10-15 साल पुरानी बातों को अगर आप सोचें, आपको ना पता चल जाएगा कोई चीज़ आपकी लाइफ में क्यों घटी थी। यू योरसेल्फ विल अंडरस्टैंड, अच्छा ये ऐसे इसकी कड़ी इससे जुड़ रही थी और फिर देखो ये हुआ, है ना। तो एस्ट्रोलॉजी वो है जो आपको इन कड़ियों को जोड़ने में आपकी सहायता करती है और उस वजह से आपको खुश रखती है, और ना कि आपको डराने का काम करे। तो यही कहूँगी, कोई आपको अगर डराना भी चाहे तो प्लीज़ टेक अ स्टेप बैक। ऐसा कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो आपके मन में डर पैदा करे वो आपके लिए ठीक नहीं है। You should consult someone who's positive and good for you and takes you through things as they see it, but not indulge in fear mongering. but डराए नहीं आपको कि ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सो disengage if you find yourself with people who are making you very afraid about your life ahead, क्योंकि ऐसा है नहीं, देयर इज़ नो रीज़न टू बी अफ्रेड। एक तो देखिए आपको बहुत कॉमन एक चीज़ सुनने को मिलेगी, राहु केतु दोष। और एक्चुअली देखिए राहु केतु आर शैडोई प्लैनेट्स, तो उनको लेकर के ना फियर बहुत जल्दी पैदा किया जा सकता है, क्योंकि एक तो जिसको सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता वो डर भी इतना जाएंगे, और दूसरी बात है ये मिस्टीरियस प्लैनेट्स हैं तो इनका असर समझने में ना थोड़ा टाइम लग जाता है, तो ये कन्फ्यूजन भी क्रिएट करते हैं। तो फिर ये हो जाता है कि चलो राहु केतु का नाम यूज़ करके ना थोड़ा सा हम जनरल एक वो बना के रखेंगे, एंड दैट इज़ अनदर वे टू इंस्टिल फियर एंड प्रॉब्ली एक्सट्रैक्ट सम मोर बिजनेस। पर ऐसा नहीं है, आप ये मत सोचिए कि राहु केतु बुरे प्लैनेट्स हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये हेल्प भी करते हैं। ये राहु को तो कलयुग का राजा कहते हैं, और केतु जो है वो आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे ले जाता है। जिन्होंने केतु के पॉजिटिव्स एक्सपीरियंस किए हैं वो कभी नहीं कहेंगे कि केतु ख़राब प्लैनेट है, ठीक है। तो यही है, राहु केतु को लेकर अगर डराया जा रहा है या बहुत सारे उपाय बताए जा रहे हैं जो एक्सपेंसिव हैं, माइंड यू ये सबसे की पॉइंट होता है कि जिसमें आपको बहुत सारा खर्च करना पड़े,
तो ऐसा कोई उपाय नहीं है। देखिए, उपाय वो है जो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाए, जो आपको भगवान के पास लेके जाए, है ना। मतलब आपको मेंटली कनेक्टेड रखे भगवान से, ताकि आप कोप कर सकें। और भगवान के को एक्सपीरियंस करने के लिए और ख़ुद को स्ट्रांग करने के लिए पैसों को खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी उपाय अगर बहुत एक्सपेंसिव है तो प्लीज़ टेक अ स्टेप बैक एंड डिसएंगेज कि नहीं, ठीक है। The other thing I hear a lot is मंगल दोष. It's a big market, marriage market, और इसमें मंगल दोष को लेकर इतना डराया जाता है, मांगलिक हो, ये हो, वो हो। तो देखिए, you know, few of my friends also went through it. It's very painful, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा वेट दिया जाता है। जबकि अगर आप देखेंगे तो 35 से 40% कुंडलियों में आपको ये मंगल दोष मिलेगा। Every 35% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ मांगलिक। तो मंगल दोष है क्या? एक तो इसमें लॉन्जिविटी को लेके बहुत डराया जाता है कि स्पाउस विल डाई एंड दिस एंड दैट, और फिर आपको भी अलग अलग इश्यूज हो जाएंगी, मैरिड लाइफ अनहैप्पी रहेगी। तो देखिए, ये ऐसा कंक्लूजन नहीं है। ये प्रॉबेबली वंस अपॉन अ टाइम मैरिड लाइफ में डिसहार्मनी या डिस्कॉर्ड के लिए एक टाइम पे शायद एप्लीकेबल होता भी हो, when women were not working or assuming financial responsibilities. अब तो we are everywhere, तो अब ये इसकी रेलेवेंस नहीं के बराबर है, टू बी फ्रैंक विथ यू। तो कोई भी अगर आपको मंगल दोष के लिए डरा है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जो मांगलिक होते हैं ना, ये बहुत ही एम्बिशियस लोग होते हैं, ठीक है। इनको ना they have big desires, they have big plans and they execute it well. ये go getters होते हैं। तो एम्बिशन का होना कोई बुरी बात नहीं है। हु इज़ नॉट एम्बिशियस? किसे अच्छी चीज़ें नहीं चाहिए लाइफ में? तो अब एक मांगलिक पर्सन इज एवरी अदर पर्सन दैट यू मीट, क्योंकि सबको ये चीज़ें चाहिए एंड ऑल ऑफ अस आर ड्रिवन टू अचीव इट। तो ये कहना कि मांगलिक की शादी मांगलिक से करा दो, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि चलो भाई दोनों साथ साथ दौड़ेंगे विद अ कॉमन मोटिव, तो ठीक है। आई एम श्योर एक वो 19-20 का फ़र्क भी नहीं होगा, बहुत अच्छी एनर्जीज रहेंगी, वाइब अच्छा रहेगा। लेकिन ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज इट्स नो लॉन्गर समथिंग टू बी हरास्ड अबाउट। कोई आपसे कहे आप मांगलिक हो तो ये ऐसी बुरी चीज़ नहीं है। और एंड इट नोवेयर सेज दैट अ मांगलिक पर्सन इज़ डिवॉइड ऑफ इमोशंस और इज़ इनकेपेबल ऑफ इमोशनल अटैचमेंट और एनीथिंग लाइक दैट। ऐसा कहीं भी नहीं है। और दे आर बैड होम मेकर्स और दे कैन नॉट हैव अ स्टेबिलिटी इन मैरिज एंड फैमिली, नो। क्यों? बिकॉज लाइक आई सेड, अब तो ऑल आर ब्रेड विनर्स, आंट वी? विमेन आर पुटिंग फूड ऑन द टेबल एज वेल, जस्ट लाइक मैन। तो अब वो जो रेलेवेंस है, प्रॉबेबली ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहा गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर गो गेटर हो तो फिर फैमिली कौन देखेगा। बट टुडे दे आर वेरियस वेज, वी हैव सो मच सपोर्ट एंड केयर टेकर्स एंड अदर ways to take care of our family, and of course there is a better outlook also overall. Men have also improved in their thinking, and they contribute in different ways to the family as well, in sharing loads. So अब ये जहाँ तक ये मांगलिक दोष का सवाल है, इसको please tone it down, because like I said 35-40% of the world is मांगलिक, एंड ऐसा नहीं, जो मांगलिक नहीं है उनके भी डिवोर्स हो सकते हैं। तो इट इज़ नॉट अ मांगलिक ओनली attribute, and the world has changed and evolved, and I think if anybody tries to scare you with these astrological terms, Rahu Ketu and Kal Sarp and Manglik Dosh, thoda sa take a step back and disengage and just sit back and reflect upon your own life and tell yourself कि नहीं, अब तक तो ठीक ही हुआ है, आगे भी ठीक ही होगा, ठीक है। परेशान मत होना और डरना तो बिल्कुल ही नहीं है। आई होप यू फाइंड गुड एस्ट्रोलॉजर्स along the way and have a very meaningful life ahead. Thank you.